नमस्कार। सभी बच्चे कैसे हैं? अपन ऑनलाइन क्लास में भूगोल का जो भारत से संबंधित है, जनसंख्या, प्रवास और जनसंख्या वृद्धि, उसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने एक चित्र के माध्यम से अपन ने समझने का प्रयास किया कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह पर किन किन कारणों से प्रवास करते हैं। कई व्यक्ति जैसे नौकरी करने के लिए गए, कुछ पढ़ाई करने के लिए गए, कुछ उच्च शिक्षा और साथ में नौकरी करने के लिए गए। कई व्यक्ति प्रवास इसलिए कर गए कि वहाँ जहाँ पर वह रह रहे थे वहाँ पर बाढ़ के कारण से उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ा और वह वापस अपने स्थान पर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर रोज़ इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों को प्रवास विभिन्न कारणों से करना पड़ता है। तो अपन ने प्रवास के कारण पढ़े, जनसंख्या वृद्धि पढ़ी, जनसंख्या वृद्धि और जन्म दर, मृत्यु दर। इसके बाद में अपन ये पढ़ रहे हैं कि प्रवास किस कारण से होता है और प्रवास के बाद में प्रवास का परिणाम क्या होता है, वो अपन पढ़ेंगे। तो अपन इसके ऊपर से पैरा जो है वो वापस पढ़ लेते हैं। प्रतिकृष्ट कारक यानी कि प्रवास के प्रतिकृष्ट कारक क्या होते हैं? जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छोड़ने का कारण बनते हैं। प्रतिकृष्ट यानी कि किसी न किसी कारणवश उनको छोड़ना पड़ता है। कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसके कारण से उनको वो अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। जैसे बाढ़ आ गई, कोई महामारी आ गई, या कुछ धार्मिक कारण हो गए, कोई राजनीतिक कारण हो गए, इन कारणों से उनको छोड़ना पड़ता है। अपकर्ष कारक क्या होते हैं? जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक का मतलब है कि लोगों को रोजगार के लिए आकर्षित किया, या उच्च शिक्षा के कारण से आकर्षित किया, या वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर थी जिस कारण से लोगों को आकर्षित किया। यानी कि अच्छे कारणों को लेकर लोगों को आकर्षित करना अपकर्ष कारकों के अंतर्गत आता है। तो अपन ने प्रवास के दो कारक पढ़े। प्रतिकर्ष यानी कि कोई ना कोई दुविधाएं उत्पन्न हो गई, समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से उन लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अपकर्ष कारक यानी कि लोगों को आकर्षित किया। बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जिसके कारण से लोगों को उन्होंने आकर्षित किया। यानी कि अच्छी चीज़ें जैसे शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, रोजगार हो सकता है, या शहर की जो चकाचौंध है वो लोगों को आकर्षित कर सकती है। तो इस प्रकार की जो आकर्षण के कारण हैं उसके कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। तो भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक है जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम, ये जो कारण हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारकों में शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। अधिकतम वेतन मिलना, अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक होते हैं। यानी कि ये सब कारक होते हैं जो लोगों को प्रवास यानी कि गाँवों से शहरों की ओर प्रवास करने के लिए उनको आकर्षित करते हैं। चित्र 2.2 क तथा ख में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण कीजिए। अपन ने देखा चित्र में किस प्रकार अलग अलग कारणों से स्त्री और पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न है। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण है, 26% रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 2 से 3% स्त्रियों के लिए हैं। यानी कि स्त्रियां रोजगार और अन्य कारणों के लिए प्रवास कम करती है। इसके विपरीत 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर चली जाती है। यानी कि स्त्रियों का प्रवास का कारण उनका विवाह संबंध होते हैं, जिसके कारण से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है मेघालय, इसका अपवाद है जहाँ स्थिति उलट है। केवल मेघालय में इसके उलट स्थिति देखने को मिलती है। इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल
है। अब अपन बात करते हैं प्रवास के परिणाम। इतनी देर अपन पढ़ रहे थे प्रवास के कारण, अपकर्ष और प्रतिकर्ष, दो कारक पढ़े, इनमें से अपकर्ष करने वाले कारक अलग और प्रतिकर्ष करने वाले कारक अलग अलग देखे। इन दोनों कारणों को अपने को ध्यान में रखना है। प्रतिकर्ष का मतलब है कुछ ऐसी समस्याओं का उत्पन्न हो जाना जिससे व्यक्ति अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अपकर्ष कारक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण से वह अपना प्रवास छोड़ता है। अब अपन बात करते हैं प्रवास के परिणाम, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के क्या क्या परिणाम सामने आते हैं प्रवास के कारण से। जो प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होते हैं, प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होते हैं। प्रवास क्या होता है, कई जगह अवसर बहुत अधिक मिलते हैं तो वहाँ प्रवास अधिक देखने को मिलता है, जहाँ अवसर कम मिलते हैं वहाँ पर प्रवास कम देखने को मिलता है। तो अवसरों की असमानता वितरण प्रवास को प्रभावित करता है। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि व्यक्ति वहाँ पर काम अधिक करना पसंद करता है जहाँ पर उसे अधिक अवसर प्राप्त हो और बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्राप्त हो। अगर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करेगा, भले ही वहाँ वेतन उसे अधिक मिलता हो, लेकिन अगर वह असुरक्षित महसूस करता है तो वह वहाँ पर प्रवास कभी नहीं करेगा। तो ये सुरक्षा वाले स्थान और अवसर की उपलब्धता दोनों कारण हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। बदले में ये प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि अगर प्रवास बदले जाते हैं, मान लो जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और वहाँ अगर अधिक प्रवास होता है तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जननांकीय संदर्भों में देखे जा सकते हैं। तो परिणाम है वो अपन 5 संदर्भों में देखेंगे। पहला इसका आर्थिक परिणाम, यानी कि प्रवास होने से आर्थिक परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका परिणाम आर्थिक परिणाम। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। हुंडी यानी पैसे संबंधित होता है, जिसके माध्यम से पैसों का लेन देन होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं, यानी कि विदेशी आय प्राप्त करते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं इसके माध्यम से। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु ये उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, कृषि निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती है, यानी कि जो गरीब राज्य हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर मान सकते हैं इसको, या उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हरित क्रांति को इन्होंने बढ़ावा दिया, इसके लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। यानी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अनियंत्रित भीड़ इकट्ठी हो गई है। कहने का तात्पर्य बहुत सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए, जिससे गंदी बस्तियों का विकास हुआ, जो कि एक नकारात्मक परिणाम सामने लाता है, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जननांकीय परिणाम। अब देखिए जननांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जननांकीय संगठन
पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों में भी असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलन होने के कारण बनते हैं। सामाजिक परिणाम। अब देखो, ये कहते हैं कि प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलन होने का क्या कारण बनता है। मान लो एक स्थान से बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो दूसरे स्थान पर चली गई, तो वहाँ पर जो स्त्रियों की संख्या घट जाएगी। अगर पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वहाँ पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो असंतुलन उत्पन्न होता है। सामाजिक परिणाम। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विचरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास के विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है, यानी कि विभिन्न संस्कृति वाले लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो विभिन्न संस्कृतियां घुल मिल जाती है। इसका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान होता है। यानी कि जब लोग, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो जो संकीर्ण विचार होते हैं उनको त्यागते हुए चले जाते हैं और एक नई प्रकार की संस्कृति का उद्गम होता है। और ये अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औषध दुरुपयोग जैसे, यानी कि ड्रग, यानी कह सकते हैं नशीले पदार्थों का सेवन जैसी असामाजिक क्रियाओं के पास में फंसने के लिए अभिप्रेरित कर देते हैं। बहुत सारी संस्कृतियाँ एक जगह होती है तो लोग इन भिन्नताओं को कई बार अपने आप में खपा नहीं पाते हैं और लोग क्या हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। खिन्नता उनके अंतर्गत आ जाती है, जिसके कारण से या तो वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक जो परिवेश होता है उसमें आपराधिक प्रवृत्तियों के लोग बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के परिणाम भी सामने आते हैं। पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अपन देखते हैं गांव से लोग शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या करते हैं, गांव से नगरों की ओर जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से नगरीय क्षेत्र में दबाव बढ़ता है प्रत्येक भौतिक संसाधनों पर, जिससे वहाँ पर गंदी बस्तियाँ, प्रदूषण और बहुत सारी जो प्रबंधन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अंततः इसमें नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों को क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भूमि जल स्तर के अवक्षय, यानी कि भूमि का जो जल है अत्यधिक उपयोग होने के कारण से उसका अवक्षय यानी कि नीचे की ओर चला जाता है, पानी खत्म होने की कगार पर हो गया है। वायु प्रदूषण, वाहित मल से निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आती है। अन्य प्रवास, विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है। स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियां प्रवास के प्रमुख लाभ है तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उनकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं
गरीब प्रदेशों में उच्च प्रशिक्षित व्यवसायों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने आती है। अपन ने प्रवास के कारण पढ़े, प्रवास के परिणाम पढ़े। अपना दूसरा जो चैप्टर है वो वीडियो के माध्यम से ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब अपना तीसरा चैप्टर वीडियो के माध्यम से चलेगा। आप लोगों ने जो पहली जो किताब है वो अपन लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं और दूसरी जो किताब है वो अपन वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके मैं नोट्स भेज दूँगी, तो आप लोग नोट्स कर लेना। पहले चैप्टर का नोट्स मिल गया होगा, उनको अच्छे से नोटबुक में करना। धन्यवाद। नमस्कार, सभी बच्चे कैसे हैं। अपन ऑनलाइन क्लास में भूगोल का जो भारत से संबंधित है, जनसंख्या, प्रवास और जनसंख्या वृद्धि, उसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने एक चित्र के माध्यम से अपन ने समझने का प्रयास किया कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह पर किन किन कारणों से प्रवास करते हैं। कई व्यक्ति जैसे नौकरी करने के लिए गए, कुछ पढ़ाई करने के लिए गए, कुछ उच्च शिक्षा और साथ में नौकरी करने के लिए गए। कई व्यक्ति प्रवास इसलिए कर गए कि वहाँ जहाँ पर वह रह रहे थे वहाँ पर बाढ़ के कारण से उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ा और वह वापस अपने स्थान पर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर रोज़ इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों को प्रवास विभिन्न कारणों से करना पड़ता है। तो अपन ने प्रवास के कारण पढ़े, जनसंख्या वृद्धि पढ़ी, जनसंख्या वृद्धि और जन्म दर, मृत्यु दर। इसके बाद में अपन ये पढ़ रहे हैं कि प्रवास किस कारण से होता है और प्रवास के बाद में प्रवास का परिणाम क्या होता है, वो अपन पढ़ेंगे। तो अपन इसके ऊपर से पैरा जो है वो वापस पढ़ लेते हैं। प्रतिकृष्ट कारक, यानी कि प्रवास के प्रतिकृष्ट कारक क्या होते हैं। जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छोड़ने का कारण बनते हैं। प्रतिकृष्ट यानी कि किसी न किसी कारणवश उनको छोड़ना पड़ता है, कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसके कारण से उनको वो अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। जैसे बाढ़ आ गई, कोई महामारी आ गई, या कुछ धार्मिक कारण हो गए, कोई राजनीतिक कारण हो गए, इन कारणों से उनको छोड़ना पड़ता है। अपकर्ष कारक क्या होते हैं, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक का मतलब है कि लोगों को रोजगार के लिए आकर्षित किया, या उच्च शिक्षा के कारण से आकर्षित किया, या वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर थी जिस कारण से लोगों को आकर्षित किया। यानी कि अच्छे कारणों को लेकर लोगों को आकर्षित करना अपकर्ष कारकों के अंतर्गत आता है। तो अपन ने प्रवास के दो कारक पढ़े। प्रतिकर्ष यानी कि कोई ना कोई दुविधाएं उत्पन्न हो गई, समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से उन लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अपकर्ष कारक यानी कि लोगों को आकर्षित किया, बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जिसके कारण से लोगों को उन्होंने आकर्षित किया। यानी कि अच्छी चीज़ें जैसे शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, रोजगार हो सकता है, या शहर की जो चकाचौंध है वो लोगों को आकर्षित कर सकती है। तो इस प्रकार की जो आकर्षण के कारण हैं उसके कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। तो भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक है जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम, ये जो कारण हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं। तो अपकर्ष कारकों में शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। अधिकतम वेतन मिलना, अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक होते हैं। यानी कि ये सब कारक होते हैं जो लोगों को प्रवास यानी कि गांवों से शहरों की ओर प्रवास करने के लिए उनको आकर्षित करते हैं।
चित्र 2.2 क तथा ख में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण कीजिए। अपन ने देखा चित्र में किस प्रकार अलग अलग कारणों से स्त्री और पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न है। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण है, 26% रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 2 से 3% स्त्रियों के लिए हैं। यानी कि स्त्रियां रोजगार और अन्य कारणों के लिए प्रवास कम करती है। इसके विपरीत 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर चली जाती है। यानी कि स्त्रियों का प्रवास का कारण उनका विवाह संबंध होते हैं, जिसके कारण से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है मेघालय, इसका अपवाद है जहाँ स्थिति उलट है। केवल मेघालय में इसके उलट स्थिति देखने को मिलती है। इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 4% है। अब अपन बात करते हैं प्रवास के परिणाम। इतनी देर अपन पढ़ रहे थे प्रवास के कारण, अपकर्ष और प्रतिकर्ष, 2 कारक पढ़े। इनमें से अपकर्ष करने वाले कारक अलग और प्रतिकर्ष करने वाले कारक अलग अलग देखे। इन दोनों कारणों को अपने को ध्यान में रखना है। प्रतिकर्ष का मतलब है कुछ ऐसी समस्याओं का उत्पन्न हो जाना जिससे व्यक्ति अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अपकर्ष कारक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण से वह अपना प्रवास छोड़ता है। अब अपन बात करते हैं प्रवास के परिणाम, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के क्या क्या परिणाम सामने आते हैं प्रवास के कारण से। जो प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होते हैं। प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होते हैं। प्रवास क्या होता है, कई जगह अवसर बहुत अधिक मिलते हैं तो वहाँ प्रवास अधिक देखने को मिलता है, जहाँ अवसर कम मिलते हैं वहाँ पर प्रवास कम देखने को मिलता है। तो अवसरों की असमानता वितरण प्रवास को प्रभावित करता है। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि व्यक्ति वहाँ पर काम अधिक करना पसंद करता है जहाँ पर उसे अधिक अवसर प्राप्त हो और बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्राप्त हो। अगर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करेगा, भले ही वहाँ वेतन उसे अधिक मिलता हो, लेकिन अगर वह असुरक्षित महसूस करता है तो वह वहाँ पर प्रवास कभी नहीं करेगा। तो ये सुरक्षा वाले स्थान और अवसर की उपलब्धता दोनों कारण हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। बदले में ये प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि अगर प्रवास बदले जाते हैं, मान लो जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और वहाँ अगर अधिक प्रवास होता है तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जननांकीय संदर्भों में देखे जा सकते हैं। तो परिणाम है वो अपन 5 संदर्भों में देखेंगे। पहला इसका आर्थिक परिणाम, यानी कि प्रवास होने से आर्थिक परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका परिणाम आर्थिक परिणाम। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। हुंडी यानी पैसे संबंधित होता है, जिसके माध्यम से पैसों का लेन देन होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियां विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं, यानी कि विदेशी आय प्राप्त करते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं इसके माध्यम से। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु ये उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, कृषि निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियां जीवनदायक रक्त का काम करती है। यानी कि जो गरीब राज्य हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर मान सकते हैं इसको, या उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हरित क्रांति को इन्होंने बढ़ावा दिया, इसके लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है।
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। यानी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर अनियंत्रित भीड़ इकट्ठी हो गई है। कहने का तात्पर्य बहुत सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए, जिससे गंदी बस्तियों का विकास हुआ, जो कि एक नकारात्मक परिणाम सामने लाता है, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जननांकीय परिणाम। अब देखिए जननांकीय परिणाम, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों में भी असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलन होने के कारण बनते हैं। सामाजिक परिणाम। अब देखो ये कहते हैं कि प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलन होने का क्या कारण बनता है। मान लो एक स्थान से बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो दूसरे स्थान पर चली गई, तो वहाँ पर जो स्त्रियों की संख्या घट जाएगी। अगर पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वहाँ पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो असंतुलन उत्पन्न होता है। सामाजिक परिणाम। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास के विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है। यानी कि विभिन्न संस्कृति वाले लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो विभिन्न संस्कृतियां घुल मिल जाती है। इसका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान होता है। यानी कि जब लोग, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो जो संकीर्ण विचार होते हैं उनको त्यागते हुए चले जाते हैं और एक नई प्रकार की संस्कृति का उद्गम होता है। और ये अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औषध दुरुपयोग जैसे, यानी कि ड्रग, यानी कह सकते हैं नशीले पदार्थों का सेवन जैसी असामाजिक क्रियाओं के पास में फंसने के लिए अभिप्रेरित कर देते हैं। बहुत सारी संस्कृतियाँ एक जगह होती है तो लोग इन भिन्नताओं को कई बार अपने आप में खपा नहीं पाते हैं और लोग क्या हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। खिन्नता उनके अंतर्गत आ जाती है, जिसके कारण से या तो वह गलत रास्ते पे चले जाते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक जो परिवेश होता है उसमें आपराधिक प्रवृत्तियों के लोग बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के परिणाम भी सामने आते हैं। पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अपन देखते हैं गांव से लोग शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या करते हैं, गांव से नगरों की ओर जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से नगरीय क्षेत्र में दबाव बढ़ता है प्रत्येक भौतिक संसाधनों पर, जिससे वहाँ पर गंदी बस्तियाँ, प्रदूषण और बहुत सारी जो प्रबंधन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अंततः इसमें नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों को क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त
प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भूमजल स्तर के अवक्षय यानी कि भूमि का जो जल है अत्यधिक उपयोग होने के कारण से उसका अवक्षय यानी कि नीचे की ओर चला जाता है, पानी खत्म होने की कगार पर हो गया है। वायु प्रदूषण, वाहित मल से निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आती है। अन्य प्रवास, विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है। स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियां प्रवास के प्रमुख लाभ है तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उनकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों में उच्च प्रशिक्षित व्यवसायों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने आती है। अपन ने प्रवास के कारण पढ़े, प्रवास के परिणाम पढ़े। अपना दूसरा जो चैप्टर है वो वीडियो के माध्यम से ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब अपना तीसरा चैप्टर वीडियो के माध्यम से चलेगा। आप लोगों ने जो पहली जो किताब है वो अपन लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं और दूसरी जो किताब है वो अपन वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके मैं नोट्स भेज दूंगी, तो आप लोग नोट्स कर लेना। पहले चैप्टर का नोट्स मिल गया होगा, उनको अच्छे से नोटबुक में करना। धन्यवाद।